हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे, कल आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा था और उसमें मूल अवधारणा पे कुछ सवाल को बताया गया और कुछ सवाल को दिया गया था। किसी लड़के ने लगाकर कमेंट नहीं किया है। आएंगे उस सवालों को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक, देखेंगे इस चैनल पे आए हैं, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो शेयर हो तो हम लोग को लाभ मिले। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए मैथ और केमिस्ट्री संबंधित इंटर हाई स्कूल लेवल तक, तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। देखेंगे कल के सवालों में, कल के प्रश्न में आपको दिया गया था, 2 प्रश्न दिया गया था मूल अवधारणा पर। क्लास 11th केमिस्ट्री में जब पढ़ाया था तो उसमें कल 2 सवाल इंक्लूड किया गया था। कहा गया था कि आपको घर से करके लाना है। एक बार फिर बता दूं, मैं कुछ फार्मूले बताया था, उन फार्मूले पे और फार्मूलों को हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जो सवाल दोनों दिया गया था उसको समझेंगे। फिर उसके अतिरिक्त एक और सवाल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। देखेंगे क्या था आपका कल। कल आपको बताया गया था कि मूल कॉन्सेप्ट में, मूल अवधारणा में यहाँ से क्या बताया गया था कि फार्मूला एक बताया की संख्या बराबर, मूलों की संख्या बराबर, मूलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में और अपान पदार्थ का अणुभार, अपान पदार्थ का और पदार्थ का अणुभार। अणुभार यहाँ पदार्थ का मोलर द्रव्यमान लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान या पदार्थ अणुभार। अणु है तो अणुभार से भाग देंगे और परमाणु है तो किससे भाग देंगे हम लोग, परमाणु भार से भाग देंगे। ये बताया गया था आपका फॉर्मूला। फिर मूल अवधारणा बताया गया था कि किसी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें उसके कितने कण होंगे, अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। पदार्थ अगर अणु के रूप में है तो ग्राम आणविक द्रव्यमान में कणों की संख्या कितनी होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। मतलब ग्राम आणविक जो द्रव्यमान होता है पदार्थ के 1 मोल के बराबर होता है। और फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान में भी अणुओं की संख्या कितनी आएगी, तो आपकी अवगाद्रो संख्या के बराबर आएगी। ये चीज कल मैंने बताया था, डिस्कस किया था। आएंगे इस ये फॉर्मूला इसी से संबंधित आपका जो पहला प्रश्न दिया गया था उन प्रश्न को हम देखेंगे। क्या दिया गया था, प्रश्न फर्स्ट था आपका क्या था, या समझेंगे। ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है कल का प्रश्न जो पहला था, या सुनने का प्रयास करेंगे। क्या था पहला प्रश्न, देखेंगे स्क्रीन पे आप लोग। क्या था, कहा गया था क्या कि ये यहाँ से क्या कहा गया था, स्क्रीन देखेंगे, नोट करेंगे इसको। कार्बोनेट, ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या, में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यह प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कल का प्रश्न दिया गया था। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट अणु के रूप में होता है, तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पदार्थ मोलों की संख्या बराबर क्या चाहिए, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो यह मात्रा दे दिया गया है। अब हमको क्या चाहिए, इसका अणुभार या परमाणु भार। तो ये चूंकि अणु के रूप में है तो हम लोग अणु के ही अणुभार से ही भाग देंगे। तो इसका हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। यही क्या है आपका, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यही क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे अब लोग। तो कैल्शियम का कार्बोनेट का अणुभार इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 प्लस कार्बन का हो गया आपका 12 अब प्लस यहाँ से 3 इंटू कितना, ओ का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 प्लस 12 अब प्लस ये 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 10, 4 1 5, 4 9 1 10, 100 आएगा। कितना आएगा आपका, 100 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और भार 100 आ गया। और पदार्थ की मात्रा कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर 10,000, 10,000 ठीक है ना, ग्राम में, 10,000 ग्राम में, ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट में ठीक है ना, मोलों की संख्या बराबर, तो कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा कितना है आपका, इसकी मात्रा कितना है 10,000, और अपान क्या हो जाएगा, अपान 10,000 ग्राम, और अपान क्या हो जाएगा तो 100, और विभाग 100। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा आपका कैंसिल, तो कितना बचेगा 100, तो 100 मोल आपका आंसर हो जाएगा। कितना मोल, 100 मोल आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहा है, सबको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपका कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, सवाल प्रॉब्लम कैसा आ रहा है आपका, समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या था, उस सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कल दिया गया था, क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखेंगे क्या आ रहा है, क्या कह रहा है आपका सेकेंड क्वेश्चन कि 1.205 इंटू 10⁻22 अमोनिया के अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 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 क्या सुने, क्या कर रहा है यहाँ क्वेश्चन आपका कि स्क्रीन पे पढ़ेंगे आप लोग, क्या कर रहा है यहाँ पे कि इतने अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हम लोग यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कल मैं बताया था कि किसी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें उसके कितने कण होंगे, अवगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। 1 मोल किसके बराबर होता है, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के या ग्राम परमाणु द्रव्यमान के। तो ये अमोनिया अणु के रूप में है, इसका मतलब इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान में जो कणों की संख्या होगी कितने के बराबर होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो कहने का मतलब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, एक बात को नोट कर लेंगे। क्या यहाँ से, तो यहाँ से आप जानते हैं कि ग्राम आणविक जो द्रव्यमान है, ग्राम आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या, द्रव्यमान का मतलब 1 मोल, द्रव्यमान का मतलब क्या, इसी को हम क्या कहेंगे 1 मोल। ग्राम आणविक द्रव्यमान कितने अणुओं का द्रव्यमान होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान होता है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब जितने अणु उसके अंदर होंगे, 1 मोल में जितने अणु होंगे उतने अणुओं का ही द्रव्यमान होगा आपका 1 मोल का द्रव्यमान। तो मतलब इतने अणुओं के कारण ही 1 मोल का द्रव्यमान आता है। तो इसका मतलब 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, मतलब ग्राम आणविक द्रव्यमान होगा, वह कितने अणुओं के द्रव्यमान के बराबर आएगा, तो इस अवगाद्रो संख्या के अणुओं के द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ग्राम आणविक द्रव्यमान किसका, तो अमोनिया का। तो हम लोग यहाँ से NH3 का हम पहले अणुभार निकालेंगे। तो NH3 का अणुभार कितना आएगा, तो आप समझते हैं कितना होगा, तो N का 14 और +3 हाइड्रोजन का 1, तो 14 और +3 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अमोनिया का अणुभार कितना आ गया 17। इसलिए देयरफॉर अमोनिया NH3 का ग्राम आणविक द्रव्यमान अमोनिया का ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 17 ग्राम हो जाएगा। अब ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान कितने अणुओं का द्रव्यमान होता है, तो इतने अणुओं का द्रव्यमान होता है। इसका मतलब अब कनेक्ट करेंगे सवालों को, यहाँ से देखेंगे ये अमोनिया इतने अणुओं को द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या बताएगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान इसका कितना आएगा 17 ग्राम। इसका मतलब 17 ग्राम में कितने अणु होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या, दिस इम्प्लाइज 6.022 इंटू 10⁻23 NH3 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा, NH3 अणुओं का द्रव्यमान
कितना होगा, किसके बराबर होगा, तो इसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा आपका 17 ग्राम। ये बात को नोट कर लेंगे, किसी भी पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान उसके इतने कणों का द्रव्यमान होता है, उसके इतने कणों का द्रव्यमान होता है। किसी भी पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान उसके कितने कणों का द्रव्यमान होता है, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या का द्रव्यमान होता है। इस बात को समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आपका देखेंगे इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना आ गया है आपका 17 ग्राम आ गया। इसलिए आपके पास कितने अणु हैं, तो कितने अणु हैं, तो 1.205 इंटू 10 का पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे। NH3 अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे, NH3 अणुओं का द्रव्यमान। तो इतने अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए भी इसमें क्या करेंगे हम लोग, 17 में क्या करने वाले हम लोग, इससे भाग देने वाले, किसे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू का पावर 23। ये जो आएगा क्या आएगा आपका, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा आपका, ये जो आएगा क्या आएगा, तो अमोनिया के एक अणु का द्रव्यमान निकल कर जाएगा। अब किसका क्या करना है, अमोनिया के एक अणु का द्रव्यमान निकल कर गया। अब क्या करना है, इतने अणुओं का द्रव्यमान निकालना है। तो इतने अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक अणु का द्रव्यमान निकल कर गया, तो इतने अणुओं को निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1.205 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 23। ये किस में आएगा आपका, 22 किस में आएगा आपका, ग्राम में आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.205 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग, 17, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितना आने वाला है, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 14 और 7 × 7 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 7 × 7 और एक कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5021 कितना होने वाला है आपका, बोलो कितना होने वाला है आपका, 112 123 123, ये आपका आने वाला है, कितना आने वाला है, 20.485। और ये देखेंगे इंटू, ये 10 के ऊपर जाएगा, इसका इसमें अपने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अपन कितना हो जाएगा, 6.022। अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 मानते हुए इसमें डिवाइड करेंगे, तो भाग देंगे तो कितना, 6 × 18 दशमलव, फिर कितना आएगा आपका, 6 × 18 2 बचेगा 20, ठीक है ना। तो बात को समझेंगे, इसका मतलब आपका ये कितने बार 3.4 समथिंग में जाएगा और ये इंटू कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4। अब यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.34 आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राम आ जाएगा। ये रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतने अणुओं का जो द्रव्यमान है वह कितना है आपका, जो 0.34 ग्राम है। बात को समझ में आया, एक बार फिर मैं बता दूं मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया कि इतने अणुओं का द्रव्यमान निकालना है, तो सबसे पहले अणु को द्रव्यमान में, तो अणुओं को हम लोग इतने अणुओं को द्रव्यमान निकालना है तो अणु को द्रव्यमान में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने का ये एक ही चीज बताता है मूल कंसेप्ट, क्या कि किसी पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान है तो वह जो द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो अवगाद्रो मतलब संख्या के बराबर होगा। तो इसका मतलब इतने अवगाद्रो संख्या मतलब अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये अणु है तो इसके अंदर अणु आएंगे, अणु आएंगे तो इतने अणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो इसके ग्राम परमाणु ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। इतने अणुओं का द्रव्यमान मतलब अवगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं का जो द्रव्यमान होगा ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कितना अणु दिया गया आपके पास, इतना दिया गया है, तो इसका निकालने के लिए पहले एक का निकालेंगे, एक अणु का द्रव्यमान। तो ये 17 में इससे डिवाइड कर देंगे और फिर इसका निकालना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग को इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है। देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, देखेंगे अब क्वेश्चंस क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या रहा है आपका कि देखेंगे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 1.6 ग्राम मेथेन उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, क्या कर रहा है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि 1.6 ग्राम मेथेन 1.6 ग्राम मेथेन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 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 ये आपका प्रॉब्लम है। कह रहा है कि 1.6 ग्राम मेथेन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी।
अब बात को हमको समझना है कैसे प्रॉब्लम को हल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम को इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इतने मेथेन में इतने ग्राम मेथेन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा तो अणु के अंदर होगा। मेथेन अणु के रूप में होगा ना, तो अणु के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.6 ग्राम मेथेन में कुल अणुओं की संख्या निकालेंगे, कुल अणुओं की संख्या निकालेंगे। और मेथेन के एक अणु में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा उन अणुओं में एक अणु में इलेक्ट्रॉन संख्या गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, तो इस मेथेन को किसमें, मतलब 1.6 ग्राम को किसमें बदल लेंगे हम लोग, अणु में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, अणु में कन्वर्ट करेंगे। तो अणु में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। आएंगे देखेंगे यहाँ से, देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मोल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मोल का फॉर्मूला जानते हैं कि मोलों की संख्या अपान पदार्थ का अणुभार। तो हमको क्या करना है, सिंस यहाँ से CH4 का मतलब मेथेन, ये क्या है आपका मेथेन। तो मेथेन की मात्रा कितना दिया गया है आपका, तो 1.6 ग्राम दिया गया है। एंड मेथेन का अणुभार निकालेंगे, मेथेन का मतलब CH4 का अणुभार निकालेंगे। तो मेथेन का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा, से डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16। इसलिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1.6 ग्राम मेथेन में 1.6 ग्राम मेथेन मतलब क्या, CH4 में मोलों की संख्या, तो में मोलों की संख्या कितनी आने वाली है, में मोलों की संख्या तो कितनी आने वाली है, तो इस 1.6 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या कितनी होगी आपकी, तो मात्रा ग्राम में अपान अणुभार। तो मोलों की संख्या फॉर्मूला आप जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा किसमें, तो ग्राम में अपान पदार्थ का अणुभार, ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। तो हम पदार्थ की मात्रा ग्राम लेंगे, तो पदार्थ की मात्रा कितनी है 1.6 ग्राम, अपान अणुभार कितना है 16। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.1 मोल आएगा, कितना आएगा आपका 0.1 मोल आएगा। तो बात को समझने का प्रयास करेंगे, 1.6 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 0.1 मोल। हमको क्या निकालना था कि 1.6 ग्राम में मेथेन के अणुओं की संख्या कितनी होने वाली है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से तो मोल में कन्वर्ट हो गया। तो चूंकि आप जानते हैं कि एक मोल अगर 1 मोल CH4 है, तो 1 मोल CH4 में CH4 के अणुओं की संख्या, तो 1 मोल CH4 में CH4 के अणुओं की संख्या तो कितनी आने वाली है, CH4 के अणुओं की संख्या तो अवगाद्रो संख्या के बराबर आने वाली है। किसके बराबर आने वाली है, अवगाद्रो संख्या के बराबर आने वाली है, ठीक है ना, अवगाद्रो संख्या बराबर आने वाली है। इसलिए यहाँ से 1 मोल में इतने आ गए अणु, ठीक ना, इतने अणु आ गए, तो आपके पास कितना मोल आया है 1.0 मोल। तो इसलिए 0.1 मोल CH4 में CH4 के अणुओं की संख्या, तो CH4 के अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो CH4 के अणुओं की संख्या कितनी निकल गई, तो 0.1 गुणे 6.022 इंटू का पावर 23 इतने अणु आएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक हाथ कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1.0 गुणे 6.022 इंटू का पावर 23। अब मैं यहाँ से एक मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतने अणु आ गए। अब बात को समझना है, इतने अणु आ गए मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 0.1 मोल किसके इक्विवेलेंट है, तो 1.6 ग्राम, मतलब 1.6 ग्राम मेथेन में कुल अणुओं की संख्या कितनी निकल के आएगी, इतने अणु निकल के आ गए। अब देखेंगे बात को समझना, अब हमको अणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, अणु में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बात को समझना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग, अब हमें सिंस यहाँ देख रहे हैं कि CH4 के एक और CH4 में एक अणु में मतलब मेथेन के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन का इसमें एक परमाणु है, तो कार्बन के पास कितने परमाणु होते हैं, तो 12। अब प्लस कार्बन नहीं, एक चीज समझने का प्रयास करें, कार्बन
कार्बन का कितना, कार्बन का परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो एक चूंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब प्लस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो एक हाइड्रोजन के पास एक है तो 4 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक के पास एक तो 4 हाइड्रोजन तो 4, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए। तो CH4 के एक और में कुल इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। अब इस किसमें निकालना, इतने और में। तो इसलिए इसलिए CH4 के 6.022 इंटू 10^22 और में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब एक और में 10 है तो इसमें निकालने, इतने और में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10^22, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर एक और ऐड हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कैसे बताया, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पदार्थ की मात्रा दिया गया उसको अणु में बदलेंगे। फिर अणु में जब बदल लेंगे तो अणु में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले मोल में बदलेंगे। तो पहले अणु पदार्थ की मात्रा को किस में बदलेंगे, तो मोल में बदलेंगे। और मोल को फिर किस में बदल देंगे, अणु में बदल देंगे। और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर जो आया है और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं इसको ऐसे ही लिख के बताया हूँ, ठीक है ना, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लगा सकता था। शॉर्ट फॉर्म लगाने से मतलब नहीं है, पहले नई नई चीज़ें हैं तो आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट साइड पढ़ना है कि कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा इजी फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चलिए नमस्कार, धन्यवाद।